एक से ज़्यादा अर्थ देता है और एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह से यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब यह क्या अर्थ देता है और उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये पहला यूज़ है इसका, जब दो काम एक साथ चल रहे हों, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। तो जब दो काम एक साथ चल रहे हों, जारी हों, तो उस वक्त हम वाइल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगल होते हैं, यानी दो काम होते हैं, उनका जो सब्जेक्ट होता है सिंगल होता है, यानी एक ही सब्जेक्ट काम करता है। अब जैसे ये देखिए, वह फ़ोन पर बात करते करते खाना खा रही थी। तो अब देखिए दो काम चल रहा है, एक तो बात करना और खाना खाना, दो काम एक साथ चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम वाइल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट जो है वह सेम है, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले वाइल लगाएंगे। अब देखिए इसको हम कहेंगे सी वॉज टॉकिंग ऑन फोन वाइल ईटिंग फूड। सी वॉज टॉकिंग ऑन फोन वाइल ईटिंग फूड। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में यह हिंदी में ते हुए या फिर करते हुए इस तरह का अर्थ देता है, जैसे करते करते, खाते खाते, जाते जाते, या फिर सोते हुए, करते हुए इत्यादि। एक और सेंटेंस लीजिए, काम करते हुए वह संगीत सुन रहा था। तो यहाँ भी वही कंडीशन है। तो ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक वाइल वर्किंग। ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक वाइल वर्किंग। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो दूसरा काम है उसको हम आईएनजी फॉर्म में रख रहे हैं और उसके ठीक पहले हम वाइल यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड यूज़ देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग काम किए जाएं और साथ ही साथ दो अलग अलग सब्जेक्ट भी हों, काम एक साथ जारी हो। तो अब देखिए हिंदी में तब यह अर्थ देता है जब, तब, जबकि या फिर उस दौरान। तो यह अर्थ देता है। इस कंडीशन में हम सेनेंस प्लस वाइल प्लस सेकेंड सेनेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इसको। मैं खाना खा रहा था जबकि वह टीवी देख रही थी। तो दो काम साथ में चल रहे हैं। खाना खाना, कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ, दूसरा आदमी है। जबकि वह टीवी देख रही थी, वह टीवी देख रही थी, यह दूसरा इंसान है जो कि दूसरा काम कर रहा है। तो इन दोनों के हम बीच में वाइल लगा देंगे। इट मीन्स सी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। सी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जब मैं खाना खा रही थी वह मुझसे बात कर रही थी। तो टॉकिंग टू मी वाइल आई वॉज कुकिंग फूड। शी वॉज टॉकिंग टू मी वाइल आई वॉज कुकिंग फूड। तो एक सेंटेंस वाइल से पहले और दूसरा सेंटेंस वाइल के ठीक बाद। अगला यूज़ है, जो इसका अगला अर्थ है, यह हिंदी में अर्थ देता है जब, तभी, यानी जब एक काम जारी हो और बीच में ही कोई दूसरी घटना घट जाए। जैसे हम ये कहते हैं जब मैं टीवी देख रहा था तभी मेरा फ़ोन बजा। तो एक काम चल रहा था, टीवी देख रहा था, बीच में दूसरी घटना घट गई, तभी मेरा फ़ोन बजा। जो काम चल रहा था उसको हम वाइल से शुरू करेंगे। जैसे माई फ़ोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। माई फ़ोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो काम चल रहा था, क्या? टीवी देखने का चल रहा था। इसको हमने वाइल से शुरू किया। या फिर ऐसे इसको भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फ़ोन रैंग। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, फ़ोन बजा, यानी जो टाइम है वह एक पॉइंट पे है, बहुत कम का है, कम समय का है। तो इससे पहले हमने व्हेन रख दिया। अब इस व्हेन को हम वाइल की जगह यूज़ नहीं कर सकते। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फ़ोन रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका, कि मैं खाना खा रही थी तभी मुझे किसी ने पुकारा। तो अब देखिए खाना खा रही थी कंटिन्यू था, बीच में एक दूसरी घटना घटी, किसी ने मुझे पुकार लिया। कॉल में वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। समवन कॉल्ड मी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन समवन कॉल्ड मी आई वॉज ईटिंग फूड। व्हेन समवन कॉल्ड मी आई वॉज ईटिंग फूड। इसका जो नेक्स्ट सेंस है, इसका जो नेक्स्ट अर्थ है वो ये कि जब दो विपरीत चीज़ें एक साथ हो जाएं, राइट। जैसे अगर यह कहा जाए वह निडर दिखता है
जबकि या फिर हालांकि डरपोक है। ये दो अलग अलग बातें हैं, दो विपरीत बातें हैं। ये दोनों एक साथ नहीं होती हैं प्रायः। तो अब यहाँ पे हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है जबकि या फिर हालांकि। तो इस हालांकि के लिए हम वाइल यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए, ही लुक्स फियरलेस वाइल ही इज़ टिमिड, ही लुक्स फियरलेस वाइल ही इज़ टिमिड। तो हमने वाइल को इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में रख दिया, कंजंक्शन की तरह से हमने यूज़ किया। एक और देखिए, मैं कोशिश करूँगा हालांकि यह असंभव है। तो अब यहाँ पर देखिए दो कंट्रास्ट चीज़ें हैं, दो विपरीत चीज़ें हैं। कोशिश करूँगा साथ ही साथ ये भी कहता है कि असंभव है। दो कंट्रास्ट चीज़ें ये दिखा रही हैं। तो आई विल ट्राई वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल, आई विल ट्राई वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट एक और अर्थ देखते हैं इसका। आपने अ वाइल का यूज़ देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। अ वाइल यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है थोड़ी देर। जैसे थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेट हियर फॉर अ वाइल, वेट हियर फॉर अ वाइल। या फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मीन्स आई कम हियर इन अ वाइल, आई कम हियर इन अ वाइल। एक और अर्थ होता है इसका ऑल द वाइल। आपने बहुत जगह देखा होगा ऑल द वाइल का यूज़। इसका अर्थ होता है पूरा समय या फिर हमेशा। जैसे वह पूरे समय पढ़ता रहा, इट मीन्स ही केप्ट रीडिंग ऑल द वाइल, ही केप्ट रीडिंग ऑल द वाइल। या फिर वह पूरे समय फ़ोन पर लगा रहता है, इट मीन्स ही इज़ बिजी ऑन फोन ऑल द वाइल, ही इज़ बिजी ऑन द फोन ऑल द वाइल। और अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।